हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ भारत में प्रमुख क्रांतियाँ या प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो ऐसी कौन कौन सी कृषि क्रांति हुई है, उनके नाम क्या क्या है, उनके बारे में आज हम जानेंगे सिर्फ एक वीडियो में। एक वीडियो में मैं आपको सारी की सारी कृषि क्रांतियाँ करवाने जा रही हूँ। तो पहली बात तो ये कि क्रांति की जरूरत क्यों है कृषि के क्षेत्र में। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ अनाज बहुत कम था, दूध बहुत कम था, तो हम क्या अन्य देशों से उसको आयात करते थे, अन्य देशों से मंगाते थे। फिर हमारे देश के कई ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सोचा कि हम ये चीज़ें बाहर से क्यों मंगाएं, हम अपने इंडिया में तो ये सब कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए या उसकी वृद्धि करने के लिए जो अभियान चलाया गया उसको कहा क्रांति, कि भाई हमारे यहाँ तो इस क्षेत्र में क्रांति हो गई और उनको एक नाम दे दिया गया। तो अब बात करते हैं हम कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर, प्रमुख कृषि क्रांतियां। तो बात करें सबसे पहले हरित क्रांति। तो जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। और खाद्यान्न उत्पादन में भी सबसे प्रमुख फसल है गेहूं। गेहूं उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। और हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति का जनक है विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। और आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में जो क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-1977 से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और हरित क्रांति का जनक है भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। इनको अभी अभी रिसेंटली भारत रत्न से नवाजने की घोषणा हुई है। अभी फरवरी में न्यूज आई थी ना कि 5 लोगों को मिलेगा अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड। उसमें से एक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में हुई थी। इस क्रांति को हम आगे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो वो भी दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से, क्योंकि दूध व्हाइट होता है तो श्वेत क्रांति। और गेहूं हरा मान लीजिए, गेहूं हरा होता है तो हरित क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। और इसके बताएं इसका जनक कौन है, तो वो जाएंगे वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन। और इस श्वेत क्रांति को अपन जानते हैं ऑपरेशन फ्लड के नाम से। और ये किससे संबंधित है? दूध से। पीली क्रांति ये किससे संबंधित है? तिलहनी फसलों और सरसों के उत्पादन में वृद्धि से। ये सब चीज सबसे संबंधित है और जिससे भी संबंधित है हमें उसके उत्पादन को बढ़ाना है। ये समझ लीजिए, हमें जिससे भी ये संबंधित है उसके उत्पादन को बढ़ाना है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी दूध उत्पादन में वृद्धि करने से। पीली क्रांति संबंधित है तिलहनी फसलों और सरसों से। तिलहनी फसलें ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है, और सरसों से। सरसों कैसी होती है? पीली होती है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित हो गई? तिलहनी फसलों से, सरसों से। गुलाबी क्रांति गुलाबी है तो गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से। प्याज गुलाबी होती है और झींगा मछली जो होती है वो भी गुलाबी होती है। प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति। नीली क्रांति, मछली कैसी होती है? नीली होती है फिश, तो नीली क्रांति हो जाएगी मत्स्य पालन से संबंधित। मत्स्य पालन में उत्पादन, यानी मत्स्य जो मछली है उनके उत्पादन में वृद्धि की जाए, उससे संबंधित है नीली क्रांति। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति ये किससे संबंधित है? अंडों से। अंडे वैसे व्हाइट होते हैं लेकिन ये मान लीजिए अंडों पे हमने कर दिया है सिल्वर कलर। तो रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? अंडों के उत्पादन से। गोल क्रांति, आलू गोल होता है, गोल गोल आलू, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। बात करें काली क्रांति की, तो काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम व खनिज तेल से। पेट्रोलियम व खनिज तेल से कौन सी क्रांति संबंधित है? काली क्रांति। पेट्रोल काले कलर की होती है ना, ये पेट्रोल डीजल सब काले काले कलर के होते हैं। काला माल है, काला धंधा, काली चीज। तो काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम व खनिज तेल से।
सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्रांति संबंधित है फल, फूल और बागवानी उत्पादन से। किससे? फल, फूल और बागवानी के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है सुनहरी क्रांति। अब आपसे पूछा जाए लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर कैसा होता है? लाल। मांस कैसा होता है? लाल। तो लाल क्रांति संबंधित है टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि से। अब बात करें सिल्वर रेशा क्रांति। सिल्वर रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर रेशा क्रांति संबंधित है कपास उत्पादन से। कपास अर्थात रुई, वो कैसे कलर की होती है? व्हाइट कलर की, ऑफ व्हाइट कलर की। तो उसके लिए सिल्वर, अकेली सिल्वर पूछे तो अंडों के उत्पादन से, सिल्वर रेशा पूछे इन फाइबर, फाइबर में आ जाएगा कपास उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति, गोल्डन रेशा क्रांति या गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जूट या पटसन के उत्पादन से। और जो बादामी क्रांति है, बादामी क्रांति बादाम से संबंधित नहीं है, बादामी क्रांति संबंधित है मसालों से। किससे संबंधित है? मसालों से संबंधित है बादामी क्रांति। हरित सोना क्रांति, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को। किसको कहते हैं? बांस को। तो किससे संबंधित हो जाएगी? बांस उत्पादन से। परामनी क्रांति, परामनी क्रांति किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन में वृद्धि से। किससे? भिंडी के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति है परामनी क्रांति। ग्रीन गोल्ड चाय, जीजी चाय, ग्रीन गोल्ड चाय, ग्रीन गोल्ड चाय, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति हो गई चाय से संबंधित। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति हो जाएगी जैव तकनीकी से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। एक तरह से मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो वो जाएगी सदाबहार। कि भाई कृषि के क्षेत्र में अगर क्रांति हो गई, सारी फसलें अच्छे से हो जाएंगी तो हमेशा के लिए बाहर आ जाएगी, सदाबहार। इसीलिए सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। मूक क्रांति, मुंह से मूक और मोह से मोटे, तो मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित हो जाएगी मूक क्रांति। और इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? ये जो जितनी भी कृषि क्रांतियां हैं, आपसे पूछे इंद्रधनुषी क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ ली गई है। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? तो जितनी भी कृषि क्रांतियां हैं उन सभी कृषि क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति की गई कि भाई इन क्रांतियों में कोई गड़बड़ ना कर दे कोई भी, इसीलिए इन सभी कृषि क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति की गई। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 2000 को। कब हुई थी? 20 जुलाई 2000 को इंद्रधनुषी क्रांति की घोषणा की गई। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? जितनी भी कृषि क्रांतियां हैं उन पर निगरानी रखने का कार्य करती है इंद्रधनुषी क्रांति। अब आपको दो बातें और बता दूं मैं। एक आ जाए आपके लिए मीठी क्रांति। मीठी क्रांति, अगर आपसे मीठी क्रांति पूछे तो मीठी क्रांति मधुमक्खियों के उत्पादन से संबंधित है। मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? शहद। तो मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है तो मधुमक्खी कैसी हो गई? मीठी हो गई। तो मीठी क्रांति किससे संबंधित हो गई? मधुमक्खी उत्पादन में वृद्धि से संबंधित हो गई मीठी क्रांति। आपसे पूछिए धूसर या ग्रे क्रांति। धूसर या ग्रे, ग्रे अर्थात स्लेटी। सीमेंट कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है ना सीमेंट, स्लेटी कलर का। स से सीमेंट, स से स्लेटी, तो सीमेंट उत्पादन से संबंधित हो गई ग्रे क्रांति या धूसर क्रांति। अगर आपसे पूछे धूसर क्रांति या ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो हो जाएगी सीमेंट से। ग्रे से स्लेटी और सीमेंट भी स्लेटी कलर का होता है, तो सीमेंट से। एक आ जाए भूरी। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। जितने भी उर्वरक होते हैं उनके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति है भूरी क्रांति। आपको कुछ नहीं करना, बस इनके कलर मैच करने हैं। एक तरह से आपसे बोल दिया नीली क्रांति। मछली कैसी होती है? नीली होती है मछली उत्पादन से। लाल क्रांति, टमाटर लाल होता है, मांस लाल होता है, वो हो गई लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति, प्याज गुलाबी होती है, झींगा मछली गुलाबी होती है, उनसे संबंधित हो गई गुलाबी क्रांति। काली क्रांति, पेट्रोलियम खनिज तेल काले काले से होते हैं, उनसे संबंधित हो गई काली क्रांति। सफेद क्रांति, दूध सफेद होता है, उससे संबंधित हो गई सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। 1970 के दशक में ये लागू हुई थी और वर्गीस कुरियन भारत में इसके जनक है। हरित क्रांति, गेहूं से संबंधित, खाद्यान्न की जितनी भी फसलें हैं उनसे संबंधित, इंपॉर्टेंट मोस्ट तो गेहूं से संबंधित है। और हरित क्रांति का जनक है भारत में एम एस स्वामीनाथन, जिनको 2024 में भारत रत्न अवार्ड की घोषणा भी की गई है।
और वर्ल्ड में पूछे नॉर्मली वॉरलॉग। पीली क्रांति, सरसों कैसी होती है पीली, तो उससे संबंधित हो गई। इंद्रधनुषी क्रांति, जितनी भी कृषि क्रांतियां हैं उन पर नजर रखने के लिए बनाई गई है इंद्रधनुषी क्रांति। और सभी कृषियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सदाबहार, कृषि बढ़ेगी तो सदाबहार हो जाएगी। हरित सोना, आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं बांस को, तो बांस उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। सिल्वर रेशा, सिल्वर रेशा यानी कपास। स्वर्ण रेशा, स्वर्ण रेशा हो जाएगा जूट, स्वर्ण रेशा हो जाएगा जूट पटसन। और बादामी, ये याद रखना है, बादामी बादाम से संबंधित या मेवों से संबंधित नहीं है, बादामी क्रांति को मसालों से संबंधित करना है बस हमें। उसके अलावा सब बहुत इजी है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है, एक तरह से बस कलर मैच करना है। तो आप ये वीडियो देखिए, इन क्रांतियों को समझिए और याद कीजिए। गोल क्रांति, आलू गोल तो गोल क्रांति हो गई। तो जितनी भी क्रांतियां हैं वो उनके कलर से संबंधित हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए आप सबको याद कीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगी और आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन भी जरूर आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मुझे वीडियो बनानी है ऐसी आप लोगों के लिए, वरना मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो कैसे बनाऊंगी। तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।